दुसहरा की रात थी। रात के करीब 11 बज रहे थे। पूरे शहर में रावण जल चुका था। सड़कों पर भीड़ खत्म हो रही थी। आकाश अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था। उसकी दुकान के बाहर एक पुरानी गली थी। वही गली लेकर वो रोज घर जाता था। लेकिन उस रात गली के कोने पर उसे एक अजीब चीज दिखी। एक छोटा सा पुतला जमीन पर पड़ा था। उसके आसपास काला कपड़ा था और बीच में कुछ नींबू और मिर्ची रखे थे। आकाश रुक गया। उसने पास खड़े एक बूढ़े आदमी से पूछा, चाचा ये क्या है? बूढ़े ने तुरंत कहा, हाथ मत लगाना। आकाश हंस पड़ा, बस नींबू मिर्ची ही तो है। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा, ये आम टोटका नहीं है। आकाश ने पूछा, तो फिर क्या है? बूढ़े ने धीरे से कहा, दुसहरा की रात कुछ लोग पुराने टोटके करते हैं, ये उन्हीं में से एक है। आकाश ने मजाक में कहा, इससे क्या होगा? बूढ़े ने जवाब नहीं दिया, बस बोला, रात को घर जाकर पीछे मत देखना। आकाश ने बात को मजाक समझा। वो आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद उसने पीछे से पायल की आवाज सुनी, छन छन छन। आकाश रुक गया। उसे बूढ़े की बात याद आ गई। उसने पीछे नहीं देखा। पायल की आवाज उसके और करीब आती गई, छन छन छन। फिर एक औरत की आवाज आई, आकाश का बदन ठंडा पड़ गया। उसने आंखें बंद कर ली और बिना पीछे देखे चलने लगा। आवाज दोबारा आई, आकाश। इस बार आवाज बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। आकाश ने फिर भी पीछे नहीं देखा। कुछ सेकंड बाद पायल की आवाज बंद हो गई। आकाश ने चैन की सांस ली। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया। उसने सोचा सब खत्म हो गया। लेकिन रात के 2 बजे उसके घर के बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया। थक थक थक। आकाश ने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर दरवाजे के नीचे से कुछ अंदर सरक कर आया, एक काला कपड़ा। आकाश ने कपड़े को देखा, उसी कपड़े का टुकड़ा जो उसने दुसहरा वाली गली में देखा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी बाहर से आवाज आई, आकाश। इस बार आवाज उसकी नहीं थी, वो किसी बूढ़े आदमी की आवाज थी। आकाश ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह तक वो जागता रहा। सूरज निकलने के बाद आकाश ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक नींबू पड़ा था। उस नींबू पर लाल रंग से एक नाम लिखा था, आकाश। आकाश तुरंत उस बूढ़े आदमी को ढूंढने गया। वो गली के कोने पर चाय की दुकान पर मिला। आकाश ने पूछा, कल रात जो टोटका था वो किसने किया था? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जिसने किया था वो अब जिंदा नहीं है। आकाश ने हैरानी से पूछा, मतलब? बूढ़े ने कहा, 10 साल पहले एक आदमी ने दुसहरा की रात वही टोटका किया था। उसने किसी और को अपने दुख का जिम्मेदार माना था। उस रात उस आदमी की मौत हो गई थी। आकाश ने पूछा, फिर ये सब दोबारा क्यों हुआ? बूढ़े ने आकाश की तरफ देखा, क्योंकि इस बार टोटका तुम्हारे नाम पर था। आकाश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, मैं तो किसी को जानता भी नहीं। बूढ़े ने धीरे से कहा, टोटका करने वाले को तुम्हारा नाम कैसे पता था? आकाश कुछ बोल नहीं पाया। उस रात आकाश ने अपने घर के बाहर एक आवाज सुनी, पायल की आवाज, छन छन छन। वो आवाज दरवाजे के बिल्कुल पास आ गई। फिर किसी ने कहा, आकाश। इस बार आकाश ने हिम्मत करके पीपहोल से बाहर देखा। बाहर कोई औरत नहीं थी, सिर्फ एक आदमी खड़ा था, वही काला कपड़ा पहने हुए। उस आदमी ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर किया। आकाश की सांस रुक गई। वो आदमी आकाश खुद था, बिल्कुल उसी जैसा। उस आदमी ने दरवाजे की तरफ देखकर कहा, कल दुसहरा है, कल ये टोटका पूरा होगा। आकाश पीछे हट गया। उस रात उसने घर नहीं छोड़ा। सुबह जब लोग उसके घर आए, दरवाजा अंदर से बंद था, घर खाली था। आकाश कहीं नहीं मिला। बस ड्राइंग रूम के बीच में वही काला कपड़ा पड़ा था। उसके ऊपर एक नींबू रखा था और नींबू पर एक नया नाम लिखा था, अगला नाम। उसके नीचे आकाश की जगह किसी और का नाम था।